नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। इस बीच राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट करते हुए कहा कि गणेश चतुर्थी पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति भगवान गणेश ज्ञान, सिद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। मेरी कामना है कि श्री गणेश के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार हो। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट करते हुए बधाइयां दी हैं। कहा है कि यतो बुद्धि ज्ञानेशो मुमुक्षो यतः संपदो भक्त स्नातुष्का यस्ततो। साथ ही उन्होंने एक श्लोक के साथ ही सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी है और ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ में उन्होंने लिखा है कि गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। बता दें कि बुधवार से ही शुरू हो रहे हैं 10 दिवसीय गणेश उत्सव, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। आज से 10 दिन तक गणपति बप्पा भक्तों को अपना आशीर्वाद देने के लिए धरती पर विराजमान होंगे। और ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले ने सभी को हैरत में डाल दिया है। दरअसल मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव मनाने से इनकार कर दिया था, तो वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसी दिन देर रात को हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की इजाजत दे दी है। दोनों कोर्ट में ईदगाह मैदान को लेकर ये सुनवाई की गई, लेकिन जगह अलग थी। दोनों कोर्ट का फैसला इसीलिए चर्चाओं में है क्योंकि दोनों की सुनवाई में ईदगाह मैदान कॉमन रहा। अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार की देर रात को ये अपना फैसला सुनाया है और कोर्ट ने हुबली में ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव को इजाजत दे दी है। इसी के साथ ही इजाजत देते हुए हुबली धारवाड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ईदगाह मैदान में 3 दिन की गौरी गणेश की पूजा के लिए मंजूरी दी गई है और इसे सही ठहराया गया है। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुबली की अंजुमन इस्लाम संस्था ने कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां देर रात को जस्टिस अशोक एस किनगी की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की और दलीलें सुनने के बाद गणेश उत्सव की इजाजत दे दी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी के समारोह को आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उस जगह पर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया गया। साथ ही साथ शीर्ष अदालत ने कहा कि पिछले 200 साल में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का समारोह आयोजित नहीं हुआ है। उससे मामले के पक्षों से विवाद का निराकरण के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में जाना होगा। और अमेरिका ने भारत को आगाह करते हुए चेतावनी दे दी है। कहा गया है कि यूक्रेन के साथ आक्रमण और बर्बर युद्ध छेड़ने वाले रूस के साथ किसी भी अन्य देश का अभ्यास करना उसके लिए चिंताजनक है। व्हाइट हाउस ने रूस में 1 से 7 सितंबर के बीच होने वाले कई देशों के सैन्य अभ्यास वोस्तोक 2022 के बारे में पूछे गए एक प्रश्न में उत्तर में यही बात कही है। आपको बता दें कि दरअसल इस सैन्य अभ्यास में भारत और चीन भी हिस्सा ले रहे हैं और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बाद रूस में होने जा रहे ये पहले बड़े स्तर के अभ्यास के मामले में है, जहां पर व्हाइट हाउस की एक प्रेस सचिव जीन पेरे ने एयरफोर्स वन विमान पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि किसी भी देश का रूस के साथ अभ्यास करना अमेरिका के लिए चिंताजनक है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अकारण युद्ध छेड़ रखा है। लेकिन भाग लेने वाले प्रत्येक देश को खुद निर्णय लेना है और मैं यही फैसला उन पर छोड़ती हूँ। जब पेरे से ये पूछा गया कि क्यों भारत पर कोई दबाव नहीं है, तो उन्होंने कहा है कि इस बारे में मेरा कहना यही है कि रूस ने बेवजह युद्ध छेड़ा हुआ है, इसीलिए किसी भी देश का उसके साथ अभ्यास करना चिंताजनक है। पत्रकारों ने प्रेस सचिव से यह भी प्रश्न किया कि क्या अमेरिका ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है या फिर किसी प्रकार की योजना बनाई है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बारे में बताने लायक कुछ नहीं है। खबर अब यूपी के बांदा से है, जहां खाकी के जवानों ने इंसानियत की एक मिसाल पेश कर दी है। दरअसल पुलिस वालों ने एक एम्बुलेंस न पहुंचने के चलते मारपीट में घायल हुए इस शख्स को पहले चारपाई पर लेटाया और फिर चारपाई को कंधे पर उठाकर पैदल ही उसे अस्पताल पहुंचाया गया। इसकी वजह से घायल शख्स की जान बच पाई है। मामला है तिंदवारी थाना क्षेत्र के लोहरी गांव का। यहां पर पीआरवी 112 को 2 पक्षों में मारपीट की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा गया कि मारपीट के कारण एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया है।
तो वो खून से लथपथ शख्स हालत में पड़ा था और उसे अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी था, लेकिन गांव का रास्ता संकरा था और वहां पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी। इसलिए पुलिस वालों ने तुरंत ही इस घायल शख्स को चारपाई पर लेटाया और फिर कांधे पर चारपाई को उठाकर पैदल चलते हुए 1 किलोमीटर दूर खड़ी गाड़ी तक उसे पहुंचाया है, जिसके बाद गाड़ी से इस घायल शख्स को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया और इसकी जान बचाई जा सके।